नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की कक्षा में हम हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम पाठ 10 कर रहे हैं जिसका नाम है मोर और सांप। तो उसी के अंतर्गत एक हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द। तो आज हम करेंगे स्त्री पुरुष बताने वाले कुछ शब्द। ठीक है, कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें ये बताता है कि स्त्री कौन क्या होता है और पुरुष क्या होता है, या स्त्री कौन से होते हैं और पुरुष कौन से होते हैं। तो आज का विषय पढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है स्त्री का अर्थ क्या होता है। नहीं, मैं बताती हूँ। स्त्री यानी लड़की या औरत। ठीक है, स्त्री का मतलब होता है या तो लड़की या औरत। ठीक है, और पुरुष, पुरुष का क्या अर्थ होता है, लड़का या फिर आदमी। ठीक है, तो जो स्त्री होती है वो होती है लड़की या फिर औरत, और जो पुरुष होते हैं वो लड़का या फिर आदमी। ठीक है, आपको इन दोनों में अंतर ये है, स्त्री और पुरुष में ये अंतर है, जो स्त्री होती है वो लड़की या फिर औरत होती है, और पुरुष यानी लड़का या फिर आदमी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा है, यहाँ पे एक औरत और यहाँ पे एक आदमी बना हुआ है। ठीक है, तो हम आदमी को बोलते हैं पुरुष और औरत को बोलते हैं हम स्त्री। क्या बोलते हैं हम? स्त्री। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। ठीक है, तो आदमी को हम बोलते हैं पुरुष और औरत को हम बोलते हैं स्त्री। तो जो शब्द हमें ये बताते हैं कि कोई भी इंसान लड़का लड़की है या फिर औरत है, तो वो होते हैं स्त्री बताने वाले शब्द। ठीक है, और कोई भी शब्द जो हमें ये बताता है ये लड़का है या फिर आदमी है, उसको बोलते हैं हम पुरुष बताने वाले शब्द। ठीक है, जैसे आपके घर दादा होंगे, दादा है ना आपके घर, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी ये सब है ना, भाई बहन। तो इनमें से जैसे दादा है, दादा एक पुरुष है यानी कि वो एक आदमी है। तो दादा शब्द जो है वो हमें ये बताता है कि जो दादा है वो हमारे वो एक पुरुष है। ठीक है, और जो दादी है वो हमारी क्या है, औरत है यानी स्त्री है। तो जो दादी शब्द है वो हमें ये बताता है कि वह इंसान वो क्या है, औरत यानी कि स्त्री है। ठीक है, चाचा, चाचा शब्द हमें क्या बताता है कि ये पुरुष है, और चाची यानी स्त्री के बारे में बताता है। ठीक है, भाई शब्द हमें बताता है कि भाई है पुरुष, और बहन शब्द बताता है कि ये है स्त्री। ठीक है, जैसे मामा, मामा शब्द हमें बताता है कि वे एक पुरुष है, और मामी शब्द हमें बताता है कि वे एक स्त्री है। तो ऐसे हम आज कुछ शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें स्त्री और पुरुष के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन शब्दों की परिभाषा जान लेते हैं। तो इन शब्दों की परिभाषा है, वे सभी शब्द जो किसी के स्त्री, स्त्री मतलब लड़की या फिर औरत, या पुरुष यानी कि लड़का या फिर आदमी होने के बारे में बताते हैं। वे कौन से शब्द होते हैं? स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द। ठीक है, एक बार हम इस परिभाषा का दोबारा दोहरान करेंगे। परिभाषा, वे सभी शब्द मतलब संसार के वे सभी शब्द, वे सभी शब्द जो किसी के स्त्री, किसी के बारे में बताते हैं, किसी भी इंसान के बारे में बताते हैं कि वो स्त्री है। स्त्री यानी लड़की है या फिर औरत है। ठीक है, स्त्री लड़की औरत तीनों एक ही चीज है। ठीक है, या पुरुष, पुरुष यानी लड़का या फिर आदमी। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द। और जो स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द होते हैं उनके लिए एक हम शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंग, लिंग बताने वाले शब्द। ठीक है, लिंग बताने वाले शब्द, जो स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द होते हैं उनके लिए हम एक और अक्षर, एक और शब्द यूज करते हैं जिसका नाम है लिंग। ठीक है,
इसको हम लिंग भी बोल सकते हैं, लिंग बताने वाले शब्द। ठीक है बेटा, लिंग बताने वाले शब्द भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, अब चलिए हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे माता, दादी, चाची। ठीक है, चाची, ये सब हमें क्या बताते हैं? स्त्री के बारे में बताते हैं। ये सभी क्या है? औरतें हैं। क्या है? औरतें हैं। ठीक है, जैसे माता, दादी और चाची, ये सभी क्या है? औरतों के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके बाद पुरुष, जैसे पिता, दादा और चाचा, ये सभी शब्द हमें ये बताते हैं कि ये एक पुरुष है। क्या है? ये पुरुष है। ठीक है, और स्त्री बताने वाले शब्द कौन से हैं? माता, दादी और चाची। ठीक है, कहीं आप ये मत समझना जैसे चाचा चाची है, दादी दादा है, वैसे पिता पिती होगा या फिर माता माती होगा। नहीं, पिता का स्त्री क्या होगी? स्त्रीलिंग क्या होगी? माता होगी। ठीक है, पिता पुरुष है तो माता होंगी स्त्रीलिंग। ठीक है, पिती या फिर माती पुरुष नहीं होगा। ठीक है, पिता पुरुष और स्त्री क्या होगी? स्त्री क्या होगा उसका? माता। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक निकालिए, हम उनमें दिए हुए कुछ शब्दों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 54। ठीक है, पृष्ठ संख्या 54 निकाल लिया आपने। अब देखिए, शब्द ज्ञान क्या पढ़ेंगे आज हम? शब्द ज्ञान। ठीक है, स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो हमें स्त्री और पुरुष के बारे में बताते हैं। ठीक है, पिता, माता, यानी कि पिता शब्द में बता रहे हैं वो पुरुष है, और माता शब्द में बता रहे हैं कि वो एक स्त्री के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दादा शब्द हमें बताता है कि दादाजी एक क्या है? हमारे पुरुष है। दादी शब्द बताता है कि ये एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। लड़का, लड़की। ठीक है, लड़का और लड़की, तो लड़का शब्द में बताता है कि ये पुरुष है, और लड़की शब्द में बताता है ये एक स्त्री है। ठीक है, चाचा, चाची, तो चाचा शब्द में बताता है कि हम एक पुरुष के बारे में बात करते हैं तो हम चाचा शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी भी स्त्री के बारे में बात करेंगे तो हम चाची शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तोता, तोती। ठीक है, अगर हम किसी भी पुरुष के बारे में बात करेंगे तो तोता होगा, पुरुष तोते के बारे में बात करेंगे तो पुरुष होगा, और स्त्री तोते के बारे में बात करेंगे तो वो तोती होगा। ठीक है, मोर, मोरनी। मोर और मोरनी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना, क्या अंतर होता है मोर और मोरनी में? मोर वो होता है जिसके बहुत सुंदर और भारी पंख होते हैं, लेकिन मोरनी के सुंदर और भारी पंख नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोर बोल रहे हैं तो यानी हम भारी पंखों वाले मोर की बात कर रहे हैं, और हम बिना मोरनी बोल रहे तो उसके पंख नहीं होंगे, यानी कि वो एक क्या है? स्त्री है। ठीक है, और भारी पंखों वाला क्या होगा? पुरुष होगा, यानी कि मोर होगा। ठीक है, नाउ शेर, शेरनी। शेर यानी पुरुष। ठीक है, और शेरनी शब्दों में बताता है कि वो एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बंदर, बंदरिया। ठीक है, अगर हम किसी पुरुष बंदर की बात करते हैं तो उसे हम बंदर बोलते हैं, और अगर हम किसी स्त्री के बारे में बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बंदरिया। ठीक है, अब देखो जो ये वाले इधर वाले शब्द थे, मोर, शेर, बंदर, पिता, दादा, लड़का, चाचा और तोता, ये सभी शब्द हमें बताते हैं ये पुरुष हैं। क्या बताते हैं? ये सब पुरुष हैं। अगर हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं यानी कि हम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बोल रहे हैं माता, दादी, लड़की, चाची, तोता, मोरनी, शेरनी और बंदरिया, अगर हम इन सब के बारे में बात करें यानी कि हम किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी स्त्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये दादा है हमारे, तो इसका स्त्री क्या होगा? दादी। ठीक है, दादा शब्द हमें किसके बारे में बताता है? पुरुष के बारे में। ठीक है, और दादी शब्द हमें किसके बारे में बताता है? स्त्री के बारे में। उसी तरह
माता और पिता। माता शब्द हमें बताता है स्त्री के बारे में और पिता शब्द बताता है हमें पुरुष के बारे में। ठीक है, लड़का लड़की, लड़का शब्द हमें बताता है पुरुष के बारे में, वहीं दूसरी तरफ लड़की शब्द हमें बताता है स्त्री के बारे में। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि स्त्री और पुरुष क्या होता है और स्त्री पुरुष बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और कल की हम कक्षा में पढ़ेंगे कुछ नया। तो आज की कक्षा में इतना ही, हम मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।